सो वेलकम बैक एवरीवन। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, आइडेंटिटीज को यूज करके जो फैक्टर्स दिए हुए थे, जो प्रोडक्ट थे, उनको सॉल्व करना था और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनानी थी। लेकिन अब वापस से हमें फैक्टराइज करने को बोला है क्वेश्चन ने, फैक्टराइज करो बट यूजिंग द आइडेंटिटीज। मतलब स्प्लिटिंग मिडल टर्म या फैक्टर थ्योरम ये सब कुछ यूज नहीं करना, हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है। और सारी आइडेंटिटीज ये मैंने आपके पास लिखी हुई है यहाँ पर आपके लिए। तो इनमें से कोई भी आइडेंटिटी जो यूज हो रही है उसको यूज करना है और फैक्टराइज करना है। अब देखो सबसे पहले ना, जब फैक्टराइज करना हो तो हम नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि फैक्टर होने के बाद जैसे ये देखो प्रोडक्ट में है ब्रैकेट है पावर 2, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है यहाँ भी, तो इसका जो रिजल्ट है इधर ये देख लो कितनी टर्म्स है। इसमें 3 टर्म्स है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो हमें जब भी ऐसे फैक्टराइज करना हो ना तो हम नंबर ऑफ टर्म्स देख लेंगे कि अगर 3 टर्म्स हैं तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड या ये फोर्थ वाली, इनमें से कोई लगेगी। लेकिन अगर 2 ही टर्म्स है तो कौन सी लगेगी, फिर ये वाली लगेगी, अगर लग नहीं उसमें लग रही होगी तो हमारे पास देखो सबसे पहले कितनी टर्म्स है यहाँ पर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में 3 टर्म्स है। उसके बाद जैसे ही हमें 3 टर्म्स दिख जाए तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर ये x प्लस वाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसमें से जो भी लग रहा है ना वो देखो पहले स्क्वायर वाला देखते हैं। सबसे पहला काम होता है स्क्वायर देखना कि हमारे पास अगर 3 टर्म है तो क्या 2 नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। क्या ये देखो स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या इसमें ये इसको हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy उस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, पहले हम वो ट्राई करेंगे। तो ये देखो x का तो स्क्वायर है लेकिन 9 भी तो है साथ में, तो 9 हो सकता है किसी का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में पूरी टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 भी है और x भी है, x का तो स्क्वायर दिख रहा है, 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 3 जा 9। तो इसको 3 और x दोनों का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम पूरे का 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बीच वाले टर्म को बाद में देखेंगे, पहले दूसरा वाला स्क्वायर देखो। दूसरे वाला स्क्वायर क्या है, ये y का स्क्वायर है। तो अब ये x स्क्वायर और y स्क्वायर तो दिख रहा है मुझे। अब प्लस वाला टर्म है या माइनस है, ये देखो अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा और माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। तो मुझे तो यहाँ तीनों में प्लस दिख रहा है, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, पहली टर्म और दूसरी टर्म का स्क्वायर तो मैंने लिख लिया, ये तो हमने बना लिया, हमें दिख रहा था। अब जो बीच वाली टर्म है वो क्या होनी चाहिए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसको देखो 2 इंटू एक्स क्या है, ये वाला टर्म, तो इसको लिखकर देखो, और y है ये वाली टर्म, इनको लिखकर देखो क्या ये 6xy बन रहा है। देखो मैंने 2 इंटू 3x इंटू ये y लिख लिया, तो अब ये 2 3 जा 6xy बन गई बीच वाली टर्म। मतलब इस 6xy को मैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख पा रही हूँ, है ना। और अगर ये पूरा इस तरीके से मैंने एक्सपेंड कर दिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर, जो मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy। तो अब यहाँ पर इसमें हम सीधा क्या लगा सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं यूजिंग x प्लस वाई का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये आइडेंटिटी अगर हमने लगा दी यहाँ पर तो इसको मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। x क्या है, पहली टर्म, x नहीं है, ये पूरी टर्म क्या है 3x है, तो ये पूरा 3x लिखेंगे। फिर प्लस y क्या है, y ही है, और इस पूरे का स्क्वायर। तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए, स्क्वायर पावर का मतलब क्या हुआ 3xy इंटू 3xy, तो प्रोडक्ट में आ गए 2 फैक्टर, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो सिर्फ केवल फॉर्मूले में इसको हमने एक बारी रिप्रेजेंट किया और एक ही लाइन में हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करके क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब सेकंड पार्ट भी ट्राई कर लेते हैं। देखो इसमें प्लस था तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन आप सेकंड पार्ट देखो उसमें मुझे माइनस दिख रहा है एक जगह पर, है ना। तो अब देखते हैं पहले तो पहली टर्म का स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरी का स्क्वायर, ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। पहले तो इसको ऐसे लिखने कर देखते हैं, क्योंकि 3 टर्म्स है ना। तो ये देखो y का स्क्वायर तो है लेकिन साथ में 4 भी है, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और y पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है, y का भी 2 2 जा 4 और y स्क्वायर, तो बन जाएगा ये। तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरी तो है ये वाली स्क्वायर वाली टर्म 1, ये बन रहा है किसी का स्क्वायर, 1 तो 1 का स्क्वायर हो सकता है, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 1 जा भी क्या होगा 1, तो हमने 1 को क्या लिख लिया, 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब बीच वाली टर्म जो है
वो क्या है, यहाँ पर माइनस है पहली बात तो। फिर इसको ना ऐसे लिख कर देखते हैं हम, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो x क्या है मेरा, ये 2y, और y क्या है 1। अब इनको प्रोडक्ट करके देखो, क्या ये बीच वाली टर्म बन रही है, 2 2 जा 4, 1 जा 4, और साथ में y माइनस का तो बन रहा है। यस, कौन सी आइडेंटिटी हो गई, माइनस आ गया बस, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बस ये बीच में एक्स वाई वाले टर्म में माइनस आ गया, बाकी तो सेम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x है पहले वाली टर्म जो क्या है हमारी 2y, फिर माइनस y क्या है दूसरी टर्म का स्क्वायर जो था 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। इसके भी फैक्टर्स आप देख रहे हो, आइडेंटिटी यूज करके कितना इजीली हो पा रहा है। और सिर्फ फॉर्मूला याद ही तो रखना है, ना दिमाग लगाना, ना स्प्लिट करना, ना कुछ, सीधा फॉर्मूला रखा और आ गया हमारा आंसर, है ना। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। पहले देखो इसमें तो 2 ही टर्म है, तो इन दोनों में से तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। 2 टर्म वाला दिख रहा है आपको, थर्ड वाला फॉर्मूला, एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई, कब होता है, जब दोनों टर्म्स के स्क्वायर का माइनस हो। और 2 टर्म्स हैं, माइनस भी है, बस स्क्वायर है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो देखो पहले वाली टर्म तो x का स्क्वायर लिखा ही हुआ है, लेकिन दूसरी टर्म में y का स्क्वायर लिखा है, नीचे 100 भी है, तो पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। y अपॉन 100 किसका स्क्वायर हो रहा है, 10 10 जा 100, तो इसको y का भी और 10 का भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब तो हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम यूज कर लेंगे ये वाली आइडेंटिटी कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो उसको हम एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी यूज करते ही हमारा ये क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और y क्या है, y अपॉन 10 है ये पूरी टर्म, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, और y है y अपॉन 10। तो ये हो गए मेरे इसके फैक्टर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें क्या कह रहा है अगेन कि एक्सपेंड करो। हमें फैक्टर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट दिए हुए, देखो x प्लस 2y प्लस 4z की होल पावर 2, मतलब ये ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी यही है, यहाँ भी इसी फॉर्म में। क्वेश्चन ने बोला इसको एक्सपेंड करो, मतलब कि हमें यूजिंग प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज को यूज करके, मतलब हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटीज यूज करके इसको एक्सप्रेशन, इसकी फॉर्म प्रोडक्ट लिखना है। अब आप देखो इसमें कितनी टर्म्स है, उसी से हमें पता चलेगा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। a प्लस बी प्लस सी, कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स वाला कोई आपको फॉर्मूला दिख रहा है, पावर में 2, फिफ्थ x प्लस वाई प्लस जेड। तो जब 3 नंबर, अभी तक क्या था, 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम का होल स्क्वायर, अभी क्या है 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम का सॉरी होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला मेरा यहाँ पर बन रहा है, 3 टर्म्स हैं, तीनों को प्लस करके क्या किया स्क्वायर, जो मेरी 5th आइडेंटिटी यहाँ पर है। तो ये क्या होती है, जैसे फर्स्ट में क्या था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर 2 इंटू एक्स वाई, अब क्या है 3 टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर पहले क्या था सिर्फ 2 टर्म्स के प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई किया था, अब तीनों को करेंगे, पहले x इंटू वाई, 2 इंटू एक्स वाई, फिर 2 इंटू वाई जेड, और लास्ट में 2 इंटू एक्स जेड। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो इनको याद करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। तो अब इसमें हमें यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले जैसे इसमें था a प्लस बी के होल स्क्वायर में, पहले तो सारी टर्म्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या है 2 इंटू, तो एक बार एक्स वाई, फिर एक बार वाई जेड, और एक बार 2 इंटू एक्स जेड। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, और यूज करके हमारा क्या हो जाएगा, इन टर्म्स को लिख लेते हैं। पहले है x का स्क्वायर, ये x है मेरा एक्स स्क्वायर, फिर है y का स्क्वायर, y क्या है, अब देखो y के बदले जो सेकेंड टर्म है वो 2y है, तो जब स्क्वायर करोगे तो पूरे का 2y का पूरा होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस थर्ड टर्म z का स्क्वायर, और ये क्या है थर्ड टर्म 4z है, तो 4 भी है और z भी है, 4 का स्क्वायर क्या 4 4 जा 16, और साथ में z स्क्वायर, हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आगे क्या है 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स क्या है पहली टर्म x, और y क्या है दूसरी टर्म 2y, तो 2 इंटू एक्स वाई हो गया, प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई क्या है 2y, और z क्या है 4z,
ये वाई जेड भी हो गया, और साथ में आगे क्या है तीसरी टर्म 2 इंटू एक्स जेड, एक्स है मेरा 4z और सॉरी z है मेरा 4z और x है मेरा खाली x। तो अब इन तीनों का यहाँ पर ये तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये तो एज इट इज। आगे लेकिन वो जो टर्म्स हैं वो क्या हो रही हैं, उनमें प्रोडक्ट हो रहा है, तो उनको प्रोडक्ट भी करके लिख देते हैं। पहला क्या है 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो 2 2 जा 4 और x इंटू वाई एक्स वाई, तो 4xy हो गया। फिर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और साथ में क्या है y इंटू जेड, और तीसरा 2 4 जा 8 और x इंटू जेड एक्स जेड। तो ये मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो पूरा जो ब्रैकेट था 3 टर्म का हमें खोलना नहीं पड़ा, सीधा हमने आइडेंटिटी लगाई है और उसके बाद आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम आगे के पार्ट्स में करेंगे। बस यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है आगे के उसमें सेकंड पार्ट में कि ये तो x है, ये y है, ये z है, कुछ भी हो सकता है। x y z का मतलब क्या है कि 3 टर्म्स है, मतलब ये नहीं है कि x y z लिखा होगा। एक टर्म क्या है 2x, दूसरी क्या है y, लेकिन ये क्या है माइनस का y है, फिर क्या है z है, तो माइनस का नंबर है तो उसको किस में रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो वापस से हम इसमें यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये पूरा हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2xz। तो अब इसको हम सीधा एक्सपेंड कर देंगे। बस पहला क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब ये जो एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स के बदले एक्स का स्क्वायर, यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म क्या है 2x का स्क्वायर, तो 2x 2 2 जा 4 और x स्क्वायर। फिर है प्लस y का स्क्वायर, तो प्लस y क्या है मेरा, y है माइनस y, तो माइनस y का स्क्वायर करेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का y स्क्वायर आया यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर जो कि क्या है z है, तो प्लस में z का स्क्वायर हो गया। आगे क्या है 2xy 2yz 2xz, तो 2xy 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 2x, और इंटू y, y क्या है मेरा माइनस का y है, ये ध्यान रखना है साइन का, ठीक है। तो माइनस का नंबर है ब्रैकेट में रखा, प्लस अब ये 2 इंटू वाई जेड, तो 2 इंटू वाई, वाई है माइनस का y और इंटू जेड, और लास्ट क्या है 2 इंटू एक्स जेड, तो 2 इंटू एक्स क्या है 2x और z क्या है खाली z। अब इनको, ये तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स, ये तो एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और x इंटू वाई 4xy, लेकिन माइनस था ना y में और बाहर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो जो माइनस वाली टर्म थी वो क्या हो रही है, उससे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर प्लस, लेकिन यहाँ माइनस वाई था तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो 2yz, और लास्ट वाला 2 2 जा 4 और x इंटू जेड एक्स जेड, तो ये हो गया प्लस का 4xz। अब सारी टर्म अनलाइक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर जैसे पीछे था, तो अब क्या हुआ सब अनलाइक टर्म्स हो गई, आगे प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखो, इस बारी फर्स्ट वाली टर्म का साइन चेंज है, ये x के बदले क्या है, x के बदले माइनस 2x है, y के बदले 3y है, और थर्ड टर्म क्या है मेरी 2z है, तो a स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला वापस से यही, तो डायरेक्टली लिख दो बिना फॉर्मूले के। तो पहली टर्म का स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का स्क्वायर, अब देखो 2 भी है x भी और माइनस भी, इस पूरे का स्क्वायर है, फिर प्लस y के बदले क्या है मेरी दूसरी टर्म 3y, तो इस पूरे का स्क्वायर, प्लस z, तीसरी टर्म क्या है मेरी 2z, तो इस पूरे 2 का भी और z का भी, इस पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाएंगे। फिर प्लस आगे क्या फॉर्मूले में 2 इंटू एक्स वाई, फिर 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू एक्स जेड, तो पहले 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स है मेरा क्या माइनस का 2x और इंटू वाई क्या है 3y, फिर प्लस, थोड़ा पास लिख लेती हूँ, फिर प्लस दूसरा क्या है 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो y है मेरा 3y और z है मेरा 2z, फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड, तो 2 इंटू एक्स है हमारा माइनस 2x और z है हमारा 2z,
z। अब ये ब्रैकेट्स और प्रोडक्ट्स खोलकर हमें मिल जाएंगे क्या, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहले तो -2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 2 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और माइनस भी था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर आगे प्लस 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और y स्क्वायर, फिर आगे 2 2 4 और z स्क्वायर हो गया। अब इनको प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों हो रहे हैं और ये तीनों हो रहे हैं, तो इनको करते हैं मल्टीप्लाई। पहले 2 2 4 3 12, नंबर तो हो गया 12 और x इंटू वाई। अब देखेंगे इनका साइन प्लस है लेकिन अंदर एक माइनस है, बाकी सब तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बस ये साइन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक साइन की छोटी सी गलती से हमारा पूरा जो है क्वेश्चन का मार्क्स जो है यहाँ पर आधे नंबर जा सकते हैं पूरे। तो अब नेक्स्ट देखो, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 2 12, नंबर है 12 और वेरिएबल y इंटू जेड वाई जेड, लेकिन सब प्लस है तो प्लस ही आया। लास्ट वाले में 2 2 4 4 2 8 और वेरिएबल है x इंटू जेड एक्स जेड, लेकिन यहाँ माइनस है और सब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। सारी अनलाइक टर्म है, तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ये 3 पार्ट्स थे, अभी इसमें आगे और 3 पार्ट्स है, उनको भी देख लेते हैं। सो फोर्थ पार्ट हमारा है 3a माइनस 7b माइनस c। अब देखो इन सब में हो तो यही वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तीनों टर्म्स का स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जब एग्जाम में आप लिखोगे तो हमेशा आइडेंटिटी, ये जो फॉर्मूला है इसको मेंशन जरूर करना। हमारे पास लिखा हुआ है तो मैं हर बार नहीं लिख रही हूँ, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर। अब पहली टर्म है क्या 3a, फिर प्लस y का स्क्वायर, y यानी दूसरी टर्म वो क्या है मेरी -7b, तो इस पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस थर्ड टर्म का z का स्क्वायर और वो हमारी क्या है माइनस की c, तो माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो गया। फिर आगे क्या था 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड, तो पहले 2 इंटू एक्स पहली टर्म -3a इंटू वाई दूसरी टर्म -7b, फिर आगे क्या था, ये तो 2xy हुआ, अब 2yz, तो 2 इंटू वाई, वाई है मेरी दूसरी टर्म -7b और z है माइनस का c, फिर प्लस 2 इंटू पहली टर्म 3a इंटू तीसरी टर्म -c, तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और आगे 2xy 2yz और 2xz। अब बस हमें ब्रैकेट्स खोलने और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले 3a का स्क्वायर 3a 3 का स्क्वायर और a का, क्योंकि पावर ब्रैकेट के बाहर है ना, तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 और साथ में a स्क्वायर, फिर ये देखो प्लस 7b माइनस का 7b, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 7 49 और b का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया और सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हो गया हमारा। अब आगे जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों हो रहे हैं और ये तीनों हो रहे हैं, इनको भी खोल देते हैं हम। तो पहला देखो 2 3 6 और 6 7 42 और वेरिएबल है a इंटू बी ए बी। अब साइन देखें, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दो दो जगह पर माइनस है, ये भी माइनस की टर्म है ये भी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, फिर आगे 2 7 14 और b इंटू सी बी सी, लेकिन प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दो दो टर्म्स में क्या है माइनस है, तो ये भी क्या हो गया मेरा माइनस माइनस। अच्छा ये फर्स्ट टर्म तो प्लस की थी ना, ये प्लस का 3 था, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पर है दो टर्म्स माइनस की, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 14 BC। उसके बाद नेक्स्ट 2 3 6 और a इंटू सी ए सी, लेकिन ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा देख रहे हो सिर्फ माइनस, हम फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं प्लस वाला, लेकिन जो टर्म माइनस की है उनको हम बस माइनस को साइन को ब्रैकेट में रखेंगे, तो वो मल्टीप्लाई या प्लस करते समय अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे साइन। इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अगर ये टर्म माइनस किया तो ये फॉर्मूला हो गया, तो वो बार बार उतने मल्टीपल फॉर्मूलेज लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बेस याद रखो, और आपके अगर बेसिक्स क्लियर है कि अगर माइनस आ गया कहीं पर तो उसको ब्रैकेट में रखना है और बस उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो।
तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आप देखो, फर्स्ट वाली टर्म माइनस की है, सेकेंड प्लस की है और थर्ड माइनस की है। तो एक्स वाई जेड वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो वही हम करेंगे पहले एक्स का स्क्वायर, एक्स यानी इस पूरे का स्क्वायर एक साथ लिख लूं, माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 2 4 साथ में एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें। फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर 5y का स्क्वायर, 5 5 25 और y स्क्वायर। फिर ये माइनस 3z का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 3 9 और साथ में z स्क्वायर। हो गया ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आगे क्या था इसके बाद, 2xy 2yz 2xz। तो अब वो करेंगे, पहले 2xy 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है मेरा ये फर्स्ट टर्म, माइनस का 2x इंटू वाई, वाई क्या है सेकेंड टर्म 5y। फिर प्लस 2 इंटू वाई जेड, तो y है हमारी सेकेंड टर्म 5y और z है हमारा थर्ड टर्म माइनस का 3z। फिर प्लस में 2 इंटू एक्स जेड यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो कि है माइनस का 3z। तो अब इसको जब हम करेंगे, देखो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो एज इट इज, क्योंकि ये तो हम स्क्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी। ये देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करो, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों हो रहे हैं और ये तीनों हो रहे हैं। तो पहले इनको 2 2 4 5 20, वेरिएबल है x इंटू वाई एक्स वाई। अब साइन देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, फिर अगला 2 5 10 10 3 30 और वेरिएबल क्या है y इंटू जेड वाई जेड। लेकिन प्लस यहाँ है माइनस यहाँ, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और लास्ट वाला 2 2 4 4 3 12 और वेरिएबल है x इंटू जेड एक्स जेड। अब साइन देखो, माइनस का x था, ये माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट इसका हम देख लेते हैं। ये नहीं सोचना कि इसमें कुछ p अपॉन क्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डरावना हो गया, करना वैसे ही है। कोफिशिएंट थोड़ा चेंज हो गया, डेसिमल में भी आ सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, तो उससे ये घबराना नहीं है कि ये कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। देखो पहली टर्म है 1/4a, दूसरी टर्म है -1/2b और तीसरी टर्म क्या है 1 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वापस यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2xz। तो करते हैं इसको, पहले x का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर 1/4a का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी टर्म -1/2b का स्क्वायर, फिर प्लस तीसरी टर्म 1 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या है 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स, एक्स है 1/4a और y क्या है -1/2b, तो माइनस को ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर आगे क्या है प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, वाई है -1/2b इंटू जेड है 1, फिर प्लस 2 इंटू एक्स यानी कि 1/4a इंटू जेड यानी 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, पहला 1/4a का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर जो पावर है वो इस पूरे की है ना, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, तो a स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर और 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 4 4 16, तो 1/16 a स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 1/16 a स्क्वायर। फिर प्लस आगे क्या देखो -1/2 का स्क्वायर, तो माइनस तो हो गया माइनस माइनस प्लस स्क्वायर में b स्क्वायर है साथ में, और ये क्या है हमारा नंबर 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 4, तो 1/4b का स्क्वायर। फिर प्लस में क्या है 1 का स्क्वायर 1 1 1। अब आगे देखो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ ये हो रहे हैं और यहाँ ये हो रहे हैं, तो इसमें देखो कुछ कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ऊपर 2 और नीचे 2, 2 1 2 नहीं कट गया, ये क्या बचा खाली नंबर्स में 1/4 बचा, 1/4। अब साइन भी देख लो, प्लस था ये भी प्लस था, लेकिन ये माइनस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और वेरिएबल क्या था a इंटू बी ए बी, तो -1/4ab। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस साइन तो आ गया माइनस। अब नंबर्स देख लो, ये 2 न्यूमरेटर में ये 2 डिनोमिनेटर में, 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा खाली नंबर और साथ में वेरिएबल क्या है b, तो खाली b बच गया, 1 इंटू बी b। लास्ट वाला देखो ये 2 और 4 ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, तो 1 बचा ऊपर न्यूमरेटर में, 1 1 1 और नीचे क्या बचा 2, प्लस थे तीनों तो प्लस, और वेरिएबल क्या है a, तो 1/2a।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमें क्या कह रहा है, फैक्टराइज करो। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास जो है क्वेश्चन जो था वो x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म्स के सम के स्क्वायर के फॉर्म में था, और हमने उसको एक्सपेंड कर लिया था ऐसे 6 टर्म्स में। अब आप देखो हमारे पास जो है वो 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। देखो किस फॉर्म में, ये ऐसे ही नहीं है कुछ कि ये स्क्वायर है यहाँ पे, कहीं यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, और बाकी सब में सिंगल सिंगल पावर है जो मल्टीप्लाई हो रही है। तो कुछ ऐसा सा बन सकता है ये। अगर ये इस फॉर्म में हमने लिख लिया तो हो जाएगा फैक्टराइज, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। जो फिफ्थ आइडेंटिटी है वो क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, 3 टर्म्स का स्क्वायर। तो देखो 3 टर्म्स किस किस का स्क्वायर बन सकता है। पहला क्या है, 4x स्क्वायर, x का स्क्वायर है, 4 को भी स्क्वायर बना सकते हैं हम। 4 को किसका स्क्वायर बना सकते हैं, 2 का। तो इस 4x को हम 2x का पूरे का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 9y प्लस है, तो y का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 3y का होल स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। ऐसे ही जो तीसरी टर्म है 16z, तो 16 किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 का, और साथ में z का भी स्क्वायर है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4z स्क्वायर। अब देखो ये वाला फॉर्म जो फॉर्मूला है हमारा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा हो गया, तीनों टर्म्स का स्क्वायर बन गया ना ये। अब आगे क्या है, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू एक्स जेड। तो यहीं से इसको करके लिखेंगे और देखेंगे ऐसा आ रहा है कि नहीं, है ना। तो पहले लिखते हैं प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स है 2x और y है 3y। फिर उसके बाद 2 इंटू वाई यानी कि 3y इंटू जेड, जेड क्या है 4z। फिर प्लस 2 इंटू जेड यानी कि 4z इंटू एक्स, एक्स इंटू जेड। तो पहले x लिख लेते हैं, x है 2x और z है 4z। अब देखो क्या ये ऊपर वाले के जैसा बन रहा है, वो अब हम चेक करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक्स वाई बन रहा है सेम, और साइन भी प्लस है, साइन भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और वाई जेड बिल्कुल ठीक बन रहा है। लेकिन क्या चेंज है, ऊपर माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो अब देखो पहले वाले में फर्स्ट और सेकेंड टर्म थी, दोनों प्लस की ली, आंसर भी प्लस का आया। यहाँ पे कौन सी टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गई जिसकी वजह से माइनस हो गया, थर्ड टर्म, यानी इसके आने की वजह से यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो थर्ड टर्म इसका मतलब कैसी रही होगी, माइनस की। तो यहाँ भी हम इसमें थर्ड टर्म कैसी ले लेंगे, माइनस की, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बस ये साइन का ही थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद लास्ट में क्या था, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट वाली तो देखो यहाँ पे प्लस थी, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये 2 2 जा 4 4 जा 16, तो किस में माइनस रहा होगा, यहाँ भी थर्ड वाले की वजह से माइनस था, यहाँ भी थर्ड वाले टर्म की वजह से माइनस होगा। तो मुझे इसमें क्या दिखा यहाँ पे हमें कि पहली टर्म दूसरी टर्म तो है प्लस, लेकिन तीसरी वाली टर्म कैसी आई, माइनस, क्योंकि जहां जहां तीसरी वाली टर्म थी वहां वहां क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसलिए थर्ड टर्म कैसी हो गई, माइनस हो गई। तो अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2xz। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले x फिर y फिर z, तीनों का होल स्क्वायर। पहली टर्म क्या है 2x प्लस दूसरी टर्म क्या है 3y, फिर प्लस तीसरी टर्म क्या है माइनस 4z। तो प्लस माइनस इसको डायरेक्टली लिख ले, माइनस तीसरी टर्म हमारी माइनस की है। तो हो गए दो फैक्टर्स, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, क्योंकि पावर क्या है 2 है। तो ये हो गया फैक्टराइज। सिर्फ फॉर्मूले की शेप में आपने इसको लिखा और सीधा एक स्टेप में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ है, यहाँ है, 3 टर्म का तो पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं। देखो x का तो स्क्वायर है, लेकिन 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। फिर इरेशनल्स पढ़े थे, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। तो इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते,
कि √2 और x इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे √2 इंटू √2 2 हो गया और x स्क्वायर साथ में हो सकता है ना ऐसा। फिर आगे y स्क्वायर, ये तो पहले से ही स्क्वायर में है। फिर तीसरी टर्म 8 और z, तो 4 4 जा 2 2 जा तो 4 होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन साथ में एक 2 और है, ये 2 किसका स्क्वायर होगा, तो इस 2 को √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते, तो 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, 4 2 जा क्या हो गया 8, तो एक 2 और एक √2, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 2 √2 इंटू z का स्क्वायर। हो गए तीनों टर्म का स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर जो इस फॉर्मूले में था। अब क्या करना है 2 इंटू एक्स वाई 2 इंटू वाई जेड 2 इंटू एक्स जेड, तो वो इसी से लिखेंगे और बाद में साइन मैच करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसी से लिखते हैं 2 इंटू एक्स वाई, एक्स है मेरा √2x और फिर y साथ में y, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 इंटू वाई इंटू जेड, y है y और z क्या है 2 √2 और z, ठीक है। फिर तीसरी टर्म 2 इंटू एक्स यानी कि √2x इंटू z क्या है 2 √2z। हो गई तीनों टर्म्स। अब साइन मैच करें, देखो पहले वाले में प्लस है लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो कोई एक टर्म यहाँ पर माइनस की होगी, या तो फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली, लेकिन दूसरे वाले में देखो इसमें सेकेंड और थर्ड टर्म, यहाँ पर तो प्लस ही है, इसका मतलब सेकेंड टर्म यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सेकेंड टर्म नहीं है माइनस की। फिर यहाँ पर देखो x इंटू जेड वाले में, इसमें देखो थर्ड टर्म यहाँ भी थी, तो कौन सी टर्म है माइनस वाली जगह पर, जो यहाँ पे भी और यहाँ पर भी x वाली टर्म, माइनस वाली जगह पर क्या है दोनों में x वाली टर्म यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट वाली टर्म मेरी कैसी होगी माइनस की होगी, तो ये √2 जो आया ये माइनस का आया √2x। ऐसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी है तो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ भी फर्स्ट टर्म है ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस बार हमें माइनस की कौन सी टर्म मिली है फर्स्ट वाली टर्म मिली है, तो हम ये आइडेंटिटी यूज करके, मैं लिख नहीं रही हूँ डायरेक्टली कर रही हूँ, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर जो कि क्या है माइनस का √2 x, फिर प्लस y क्या है y है खाली और z क्या है हमारा 2 √2z, इस पूरे का क्या है स्क्वायर। तो ये आ गए हमारे इसके फैक्टर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में हमने इसको फैक्टराइज किया था और फैक्टर्स को खोला था, प्रोडक्ट किया था, और अभी हमने क्या किया जो प्रोडक्ट खुला हुआ था उसको वापस से फैक्टर बना के लिखा यूजिंग आइडेंटिटीज। आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।